जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ सोमवार का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव, जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन इनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, भगवान का गंगा जल से अभिषेक करे, फिर शुद्ध वस्त्र भगवान को अर्पित करे, सफेद वस्त्र चढ़ाएं भगवान को। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। उसके बाद फिर भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र चढ़ाएं। बिलपत्र पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके 3 पत्ते वाला बिलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को 3 पत्ते वाला बिलपत्र अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बिलपत्र चढ़ाते समय इन मंत्रों का जप करे तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। मंत्र ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इन मंत्रों के द्वारा भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अर्पित करे, या यह संभव ना हो मंत्र बोलना तो आप केवल ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जप करें। स्त्रियां केवल नमः शिवाय नाम जपते हुए भगवान को सभी प्रकार की पूजन सामग्री अर्पित करें। बिलपत्र चढ़ाने के बाद भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाएं, धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए, पूंगी फल, तांबूल यानी कि पान पत्र और सुपारी भगवान भोलेनाथ को साथ में लौंग इलायची के साथ अर्पित करें। उसके बाद फिर सोमवार व्रत का कथा श्रवण करें। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। जब भी भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है तो साथ में इनके परिवार यानी कि शिव परिवार का पूजन किया जाता है। भगवान भोलेनाथ के पूजन में सबसे पहले तो भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए, फिर नंदी देव का पूजन करना चाहिए, उसके बाद फिर शिव गणों का पूजन करना चाहिए, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए, उसके बाद भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान महादेव जी मृत्यु लोक में विहार करने की इच्छा से माता पार्वती के साथ पधारे। वहाँ पर विदर्भ देश की अमरावती नगरी, जो कि सभी सुखों से परिपूर्ण थी, वहाँ पर आए। वहाँ के राजा द्वारा बनाए एक सुंदर शिव मंदिर था, वहाँ वे रहने लगे। एक बार माता पार्वती जी ने चौरस खेलने की इच्छा की। तभी मंदिर में पुजारी के प्रवेश करने पर माता पार्वती ने पूछा कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि महादेव जी की जीत होगी, लेकिन पार्वती माता जीत गई। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कई दिनों के पश्चात देवलोक की अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर इसका कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सब कुछ बताया। तब अप्सराओं ने ढाढ़स बताया और 16 सोमवार के व्रत रखने का उपाय बतलाया। विधि पूछने पर उन्होंने विधि भी बतलाई। इससे शिव जी की कृपा से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। फिर अप्सराएं स्वर्ग को चली गयी। ब्राह्मण ने सोमवार का व्रत करके रोग मुक्त होकर जीवन व्यतीत किया। कुछ दिन उपरांत शिव और पार्वती जी के पधारने पर माता पार्वती जी ने उससे रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने सारी कथा बताई। तब पार्वती जी ने भी यही व्रत किया और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उनके रूठे पुत्र कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए, परंतु कार्तिकेय जी ने अपने विचार परिवर्तन का कारण पूछा। तब माता पार्वती जी ने कहा और फिर वह कथा सुनाई, उन्हें भी बताई। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने भी यही व्रत किया, उनकी भी इच्छा पूर्ण हुई। उनसे उनके मित्र ब्राह्मण ने पूछकर यही व्रत किया। फिर वह ब्राह्मण विदेश चला गया और एक राजा के यहाँ स्वयंवर में गया।
वहाँ पर राजा ने प्रण किया था कि एक हथनी एक माला जिसके गले में डालेगी वह अपनी पुत्री का विवाह उसी से कराएगा। वहाँ शिव कृपा से हथनी ने माला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने उससे अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। उस कन्या के पूछने पर ब्राह्मण ने उसे फिर वही कथा बताई। तब उस कन्या ने भी वही व्रत कर एक सुंदर पुत्र को प्राप्त किया। बाद में उस पुत्र ने भी यही व्रत किया और एक वृद्ध राजा का राज्य पाया। जब वह नया राजा सोमवार की पूजा करने गया तो उसकी पत्नी अश्रद्धा होने से वहां पर नहीं गई। पूजा पूर्ण होने पर आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस कन्या को छोड़ दे, अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अंत में उसने रानी को राज्य से निकाल दिया। वह रानी भूखी प्यासी रोती हुई दूसरे नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया उसे मिली जो कि धागे बनाती थी। उसी के साथ काम करने लगी। पर दूसरे दिन जब वो धागा बेचने निकली तो अचानक तेज हवा चली और सारे धागे उड़ गए। तो मालकिन ने गुस्से में आकर उसे काम से निकाल दिया। फिर रोते रोते वह एक तेली के घर पहुंची। तेली ने उसे रख तो लिया, पर भंडार घर में जाते ही तेल के बर्तन गिर गए और तेल बह गया। तो उस तेली ने भी उसे घर से निकाल दिया। इस प्रकार सभी जगहों से निकाले जाने के बाद वह एक सुंदर वन में पहुंची। वहां के तालाब से पानी पीने के लिए जब वह बढ़ी तो तालाब सूख गया। थोड़ा पानी बचा जो कि कीटों से युक्त था। उस पानी को पीकर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, परंतु उस वृक्ष के पत्ते भी झड़ गए। इस तरह वो जिस भी वृक्ष के नीचे से गुजरती थी वह वृक्ष पत्तों से विहीन हो जाता था। ऐसे ही सारा वन सूखने को आया। यह देखकर कुछ चरवाहा उस रानी को लेकर एक शिव मंदिर के पुजारी के पास गया। वहां रानी ने पुजारी से आग्रह करके सारी बातें बताई और सुनकर पुजारी ने कहा कि तुम्हें शिव का श्राप लगा है। रानी ने विनती करके पूछा तो पुजारी ने इसके निदान का उपाय बतलाया और सोमवार व्रत की विधि बतलाई। रानी ने तन मन से व्रत किया और शिव कृपा से 17वें सोमवार को राजा का मन परिवर्तित हुआ। राजा ने रानी को ढूंढने के लिए दूत को भेजा। पता लगने के बाद राजा ने बुलावा भेजा, पर पुजारी ने कहा कि राजा को स्वयं भेजो। इस पर राजा ने विचार किया और स्वयं फिर वहां पर गया। रानी को लेकर दरबार आकर उसका स्थान उसे प्रदान किया। संपूर्ण शहर में खुशियां मनाई गई। राजा ने गरीबों को काफी दान दक्षिणा दिए और शिव के परम भक्त होकर नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करने लगे और संसार के सारे सुखों को भोगकर अंत में शिव धाम को गए। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।